श्री कृष्ण जय श्री राधे जी। मैंने आपको 69वें अध्याय का थोड़ा सा पाठ सुनाया था। अब मैं आपको आगे का पाठ सुनाती हूँ। द्वारकापुरी अष्टमणियों से तथा सोने चांदी से बने महल है ना। अब मैं आपको आगे का दिखा रही हूँ। सागर है, सुख सागर है, सुख सागर भागवत महात्म तो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यहाँ से सुनाऊँगी अब आपको। ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी नारद जी को बता रहे हैं। ये परीक्षित, नारद जी को देखकर समस्त आत्माओं के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र सहसा रुक्मिणी जी के पास पलंग से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर देवर्षि नारद को प्रणाम किया। उत्तम आसन प्रदान किया करके हाथ जोड़कर करके संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्णचंद्र ने उनके चरण धोए और जल अपने सिर पर धारण किया। फिर नारद जी की विविध विधिव्रत पूजा की और अमृत के समान मधुर वचनों से बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपका क्या स्वागत करूं। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके चरणों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा शंकर आदि इन्हीं चरणों का चिंतन सदा करते रहते हैं। आप हम भक्तों पर विशेष प्रेम करते हैं। यह आपका स्वभाव ही है। केवल मैं ही चाहता हूँ कि आपके चरण बिंदों की स्मृति सदा मुझे बनी रहे। हे परीक्षित, इस भांति नारद जी भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्चना पूजा करके उनके दूसरे महल में गए। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नित्य कर्म करते हुए पाया। इस कथा में यह है, कृष्ण भगवान ने 1108 रानियाँ थीं तो अपने स्वरूप इतने ही बना लिए और एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि मैं सत्य के साथ रहता हूँ। नारद जी का भ्रम दूर किया। तत्पश्चात वे तीसरे महल में गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हुए पाया। किसी महल में यज्ञ कर रहे हैं तो किसी महल में मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे हैं तो किसी महल में गायत्री का जप कर रहे हैं। इसी भांति नारद जी ने 16,108 महलों में जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नई नई लीलाओं को देखा। तब देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब योगीश्वर ही अपने योग से अनेक माया रच लेते हैं, तब आप तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मायावियों के ईश्वर योगेश्वर हैं। फिर आपके लिए यह लीला कोई नई बात नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आप ही परिपूर्ण हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे नारद जी, मैं धर्म का उपदेश करने वाला, उसका पालन करने वाला तथा उसको मानने वाला भी हूँ। इसलिए मैं संसार को धर्म पूर्ण शिक्षा देता हूँ। प्रत्यक्ष रूप में उसका आचरण भी करता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र नारद, तुम मेरी योग माया में मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र नित्य अपनी पत्नियों के साथ उतने ही रूप धारण करके नित्य नई नई लीलाएं करते थे। जो पुरुष उनकी इस कथा का गायन श्रवण करता या सुनता है, उसको भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो मैंने आपको
ये भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृतमयी कथा सुनाई। आप आगे सुनाऊंगी आपको 70वां अध्याय। ये 70वां अध्याय है और फिर आपको मैं शुरू से सुनाऊंगी। अभी आप ये पहले वीडियो